दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे हिंदुस्तान के वो मुस्लिम रहनुमा कौन हैं जो आज के हिंदुस्तान के सियासी मैदान में बहुत ही बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं। और वो मुस्लिम रहनुमा कौन हैं जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, जो पसमानदा लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत के चमकते हुए सितारे माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदुस्तान के टॉप 5 मौजूदा मुस्लिम लीडर्स के बारे में जिनकी सियासत पूरे भारत में मशहूर मानी जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आने वाला नाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कासमी का आता है। आप आसाम से दौदपुरी सीट से लोकसभा के 3 बार सांसद रह चुके हैं। मौलाना अजमल देश के मुसलमानों के बीच एक अलग पहचान रखते हैं। लंबी दाढ़ी, सफेद टोपी और कुर्ता पैजामा पहने वाले मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब किसी इलाके से जब भी गुजरते हैं तो लोगों की भीड़ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगती है, क्योंकि ये लोग मौलाना अजमल को एक राजनेता के साथ साथ अपना धर्मगुरु के रूप में भी देखते हैं। दोस्तों, राजनीति के अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते हैं और इत्र की दुनिया में उनकी बादशाहत दुनिया के कई सारे देशों में मानी जाती है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगला नाम यानी नंबर 4 पर आने वाला नाम इम्तियाज जलील साहब का है। आप AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से महाराष्ट्र के औरंगाबाद से MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब कभी NDTV में सहाफत का काम किया करते थे। आज वैसी की पार्टी के एक मजबूत और मुतहर्रिक लीडर माने जाते हैं। पार्लियामेंट में जोशीले बयानात और अपने हल्के में मकबूल बहुत ही ज्यादा बेबाकी से आवाज उठाते हैं। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और मुसलमानों के लिए हर मुद्दे पर अपनी आवाज बहुत ही बेबाकी से रखते हुए नजर आते हैं। और इनके बाद हमारी फहरिस्त में अगला नाम आजम खान का आता है। दोस्तों, आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। उनका ताल्लुक शहर रामपुर से है और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक ही विधानसभा से लगातार 9 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम यानी आजम खान के नाम दर्ज है। दोस्तों, आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर में रहे हैं। 1974 में अलीगढ़ से लॉ करने के बाद उन्होंने एक वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। समाजवादी पार्टी के बनने से पहले वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भी शामिल रहे थे। रामपुर के आजम खान ही ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने नवाबी राजनीति के दौर में सियासत की थी। दोस्तों, आजम खान जैसे जैसे ताकतवर होते गए वैसे वैसे रामपुर के नवाबी खानदान की सियासत कम होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे रामपुर पर आजम खान का कब्जा हो गया। दोस्तों, आजम खान सपा सरकार में सबसे बड़े मंत्री भी रहे हैं, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी एक अलग पहचान मानी जाती है। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि सरकार ने अलग अलग आरोपों में आजम खान पर मुकदमों की बरसात कर दी थी। इसके बाद उन्हें एक लंबे वक्त के लिए जेल में जाना पड़ा और हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब आजम खान न तो विधायक रहे हैं और न ही वो सांसद रहे हैं, क्योंकि वो एक लंबे वक्त से अभी भी जेल के ही अंदर मौजूद माने जा रहे हैं। इनके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद का आता है। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद कभी कांग्रेस की सीनियर लीडर हुआ करते थे। उनकी गिनती आज भी देश के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं में होती है। कुछ साल पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी को जन्म दिया है। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने राजनीति में अपने कैरियर की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की थी। इसके बाद पहली बार महाराष्ट्र की वाशिम लोकसभा सीट से सांसद बने थे और उसके बाद 2005 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ली थी। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरी UPA सरकार के दौरान गुलाम नबी आजाद को हेल्थ डिपार्टमेंट सौंपा गया था। इसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो आजाद को राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। कांग्रेस का सीनियर मुस्लिम नेता होने की हैसियत से देश भर में उनकी बात तवज्जो से सुनी भी जाती है, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। दोस्तों, अब हमारी फहरिस्त में टॉप 5 मुस्लिम नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले नेता का नाम हैदराबाद से ताल्लुक रखता है और उस नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा दौर में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी
भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज माने जाते हैं। उनकी पार्टी कई पॉलिटिक्स, मुसलमान और उनके मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। पिछले 6 दशकों में ओवैसी की पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शोहरत रफ्ता रफ्ता इतनी बढ़ती चली गई कि हैदराबाद के बाहर कई राज्यों में बच्चा बच्चा भी उनकी पार्टी को जानने लगा था। दोस्तों, हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से लगातार उनके पास रही है। इसके अलावा 2019 में मजलिस ने औरंगाबाद सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। 2014 के बाद जैसे जैसे धर्म की राजनीति बढ़ी है, वैसे वैसे ओवैसी की शोहरत भी बढ़ती चली गई है, क्योंकि मौजूदा दौर में जहां पर नेता मुसलमान शब्द इस्तेमाल करने से बचता है, वहीं ओवैसी मात्र एक ऐसे नेता भी हैं जो मुसलमानों से जुड़े हर मुद्दे पर खूब जोरों शोर से बोलते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये थे वो 5 मुस्लिम लीडर जो आज की हिंदुस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपका पसंदीदा लीडर इनमें से कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।